शंकर साहू यूट्यूब चैनल में रोर मनकर स्वागत है। गाइस हमें मन पुलुकेरा पंचायत भवन आई और ई पंचायत भवन में देखो आई हमें मन का करत ही जनता की सेवा के लिए हर विभाग से सहयोग सहायता के लिए गाँव पंचायत प्रखंड जिला कोई चीज़ की कमी ना हो, सबका जनता सब जनता के खुशहाल रहे, क्योंकि सब विभाग सहायता कर लेना है। मैंने ना ही शिक्षा कोई भी प्रोग्राम मतलब कोई भी मीटिंग सीटिंग हलक प्रोग्राम बेटी से खाई जा और लाभ देव जिसन हमारी ब्लॉक स्तर से आए लोग उनका सहयोग सहायता लेने आए योजना लेके कोई काम की जरूरत हमारी स्वास्थ्य विभाग से लाए है कि हम जनता स्वास्थ्य रहे। स्वास्थ्य विभाग से लेकर मैं ना सोचल कि मैं शौक में कही तो स्वास्थ्य विभाग से दिया है कि हमारे कहीं सहयोग कर स्वास्थ्य विभाग के लेके मैं आगे से आप तो बहुत तरह के बोला है। जैसे हमारे जब बुखार की जिन गाँव भर में लिखी हुई थी और अब भी लिखी हुई है उस तरह बहुत तरह के लोग से ग्रसित थे कि देहात के आदमी नहीं जाने जिससे हमारी बैंक से आए हम गाँव को रोजेगा ग्रामीण बैंक से आए कि हम सहयोग सहायता गया है कि हमारे जनता का हर कदम में मन सहयोग देख लिया है। हर एक तरह का इमन जगह योजना है कि हमारे जनता लाभ के लिए देखिए हम अपना जानकारी देख लिया है तो अपने जैन विस्तार से अब लाभ उठे। मेरा नाम है रिंकू कुमारी और हम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गुमला डिस्ट्रिक्ट का FLC। तो आज हम लोग का इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। तो हम थोड़ा सा बैंक के बारे में आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सुनिएगा समझिएगा और समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो है बैंक में खाता खोलना। आज के डेट में गवर्नमेंट का कोई भी पैसा लेने के लिए, गवर्नमेंट का स्कीम का कोई भी पैसा लेने के लिए बचत खाता चाहिए। चाहे बच्चा का स्टाइपेंड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे आपके ये नरेगा मनरेगा के तहत मजदूरी काम करते हैं उसका पैसा हो, या PM आवास का पैसा हो, या शौचालय का पैसा हो, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए बचत खाता चाहिए। चाहे मैया सम्मान योजना का पैसा हो, मतलब क्या बोले, गवर्नमेंट का कोई भी पैसा लेने के लिए बचत खाता चाहिए। आप लोगों को हाथों हाथ नहीं मिलता है तो कोशिश करना है अपने घर में हर सदस्य का पहले से ही बचत खाता खोल कर रेडी रखना है, ताकि कहीं पर भी कोई भी योजना में आप लोग तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि कभी ऐसा फिक्स डेट रखा जाता है कि हाँ इस दिन तक आप लोग को बचत खाता जमा करना है, तभी आप लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। तब आप लोग बैंक दौड़ते हैं, बैंक हो सकता है मैनेजर छुट्टी में नहीं हो सकता है, कैसे छुट्टी में रहेंगे, अगर बैंक में 2 स्टाफ नहीं रहेंगे तो आप लोग का खाता नहीं खुल पाता है। ऐसी स्थिति में आप लोग उस लाभ को लेने में वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने घर का हर सदस्य चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो बचत खाता खोल के रेडी रखना है, ताकि कभी भी आप लोग वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। बचत खाता खुलने के बाद में आप लोग का 2 तरह का बीमा होता है, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आप लोग सुने भी होंगे, कराए भी होंगे, और ये दोनों बीमा गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई बैंक का स्कीम नहीं है और बहुत ही सस्ता बीमा है। तो ये गरीब से गरीब परिवार के लोग के लिए ये बीमा ये प्रधानमंत्री ने लागू किया है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और इसमें फायदा ये होता है कि जो 20 रुपया वाला बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो बीमा कराने का एज है 18 से लेके 70 साल। 18 से 70 साल के बीच के कोई भी सदस्य ये बीमा करा सकते हैं और किसी भी तरह का दुर्घटना से कुछ हो जाने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। और दुर्घटना सिर्फ सड़क दुर्घटना ही दुर्घटना नहीं कहलाता है। आपका वज्रपात हो गया, सांप काट लिया, नदी में बह गए, कुआं में गिर गए, पहाड़ में से गिर गए, तो ये सब आप
आपका सारा दुर्घटना में ही आता है। ऐसे मृत्यु पर आपके नॉमिनी को, आपके परिवार को 2 लाख रुपया मिलता है, मात्र साल का 20 रुपया। तो हमको नहीं लगता है साल का 20 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये बीमा आप लोग अपने घर का हर सदस्य का जो 18 से लेकर 70 साल के बीच में है, सबका ये बीमा जरूर कराइएगा। और जहां आपका खाता है वहां से आप कराइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से ही कराइए, आपका जहां खाता है वहां से आप कराइए। ये हर बैंक में उपलब्ध है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो बीमा कराने का एज है 18 से लेकर 50 साल। 18 से 50 साल के लोग ये जीवन ज्योति बीमा करा सकते हैं। और ये जीवन ज्योति में साल में 436 रुपया, एक साल में एक बार कटता है 436 रुपया, और इसमें भी 2 लाख रुपया का बीमा होता है। लेकिन जो 20 रुपया वाला है उसमें दुर्घटना पर मिलता है, और ये 436 रुपया वाला है उसमें किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख रुपया मिलता है। अब बीमार हो गए या बहुत दिन से बीमार से ग्रसित हैं, हॉस्पिटल में है या ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं तो समय से पहले मृत्यु हो जाता है। कभी ऐसा होता है रात में खाए पिए सुबह उठे ही नहीं, ऐसा भी मृत्यु होता है। मतलब साधारण मृत्यु पर भी 2 लाख रुपया नॉमिनी को मिलता है, साल का मात्र 436 रुपया इसका प्रीमियम है। ये भी हर बैंक में उपलब्ध है, जहाँ आपका खाता है वहाँ से आप लोग जरूर कराइए। और ये बीमा कराने के लिए आप लोग को सोचना नहीं है कि नहीं हमको पता चल गया बीमा के बारे में तो हम बाजार दिन आएगा तब जाके हम कराएंगे या एक सप्ताह बाद जाके कराएंगे, अभी मेरा रोपा का सीजन है हम रोपा रोप निकलेंगे उसके बाद जाके कराएंगे, ऐसा सोचना नहीं है। जब भी बीमा का पता चले आप लोग को तुरंत जहाँ आपका खाता है वहाँ से जाके बीमा करा लेना है, ताकि किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसा मृत्यु कभी बोल के आता है कि हम एक सप्ताह बाद आएंगे, एक साल बाद आएंगे, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में ये है वो है, हम 2-4 दिन बाद आएंगे, 1 महीना बाद आएंगे, ये भी तो नहीं होता है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप लोग को बीमा का पता चला आप लोग जाके तुरंत कराइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि आप लोग कुछ हो भी जाते हैं तो आपका परिवार को सरकार की ओर से, बैंक की ओर से कम 2 लाख 4 लाख रुपया सहयोग मिल जाए। अब एक गरीब परिवार के लिए 2 लाख 4 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आपके परिवार को 2 लाख जाने के बाद 2 लाख 4 लाख रुपया मिल जाता है तो कम से कम अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवा सकता है, पालन पोषण कर सकता है। लेकिन जो कमाने वाला है वो चला जाता है, उसके पीछे जो छोड़ के जाता है, अगर उसको कुछ भी ना मिले तो उसका जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। तो इसी को बचाने के लिए आप लोग अपना बीमा जरूर कराइए, ताकि आपका परिवार को कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। उसके बाद में एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में ये है कि देखते हैं आप लोग 60 साल के बाद में वृद्धा पेंशन मिलता है ना, और या किसी का हस्बैंड डेथ कर जाते हैं तो उनको विधवा पेंशन मिलता है। तो विधवा पेंशन क्यों मिलता है? उसको मतलब कुछ खाने पीने के लिए या कुछ अपना जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार में कुछ सहयोग करता है। उसी तरह मतलब वो लाचार हो जाता है तब उसको सहयोग करता है। उसी तरह सरकार का कहना है कि जो सरकारी नौकरी करता है उसको तो हम पेंशन देते ही हैं 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद में, लेकिन जो सरकारी नौकरी नहीं करता है उसको भी हम 1000 से लेकर 5000 रुपया तक पेंशन देंगे। और ये सारे लोग को अच्छा से उनका बुढ़ापा अच्छा से गुजारने का रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए एक अटल पेंशन योजना लागू किया है। तो एक गरीब परिवार भी, एक गांव के लोग भी, एक नॉर्मल लोग भी 5000 रुपये तक बैंक से पेंशन ले सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको सरकारी नौकरी है उसी को खाली पेंशन मिलेगा, जिसका सरकारी नौकरी नहीं है उसको भी 5000 रुपये तक बैंक में पेंशन मिलेगा। उसके लिए अभी से ही आप लोग को अटल पेंशन योजना में नामांकन कराना होगा। और ये अटल पेंशन योजना में नामांकन कराने का एज है 18 से लेकर 40 साल। 18 से 40 साल के एज के लोग कोई भी अटल पेंशन योजना में नामांकन करा सकते हैं। और घर में अगर एक जन का पेंशन योजना हुआ है तो 3 परिवार को फायदा मिलता है। अगर पत्नी का पेंशन हुआ है तो 60 साल होते ही उसको 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिलेगा बैंक की ओर से। और उसका मृत्यु के बाद में उसका पति को भी मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद में उसका बच्चा को भी 1,70,000 से लेकर 8.5 लाख रुपया तक मिलेगा। तो ये भी आप लोग जरूर कराइए। एक जन का पेंशन होता है, 3 परिवार को फायदा मिलता है। इस बीच में अगर आप जो पेंशन कराए हैं उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर उसका पेंशन उसके हस्बैंड चलाएंगे और वो चलाने में असमर्थ है तो जितना भी जमा राशि है उनका हस्बैंड को, उनका नॉमिनी को इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। और ये भी नहीं, अगर जो पेंशन कराए हैं 2 साल चलाए, 3 साल चलाए, उसके बाद में उसको लगता है कि हम जमा करने में असमर्थ हैं तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं तो उनका जितना भी जमा राशि है उनको रिटर्न मिल जाता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर नॉर्मल आरडी करते हैं तो आपको 6% 7% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर अटल पेंशन योजना कराए हैं तो उसमें 8 से 10% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये छोटा मोटा आरडी की तरह ये पैसा जमा होता है। पेंशन योजना कराने के बाद में आपको एज के अनुसार अमाउंट के आधार पर
उसमें अपने अकाउंट से कटवाना पड़ता है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं 1000 वाला पेंशन लेना चाहते हैं, आपका एज है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में 42 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 55 रुपया ऐसे ही जमा करना पड़ता है। 5000 का पेंशन लेना चाहते हैं, आपका 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल एज है, तो 250 रुपया, 300 रुपया इतना ही पैसा जमा करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट भी जमा नहीं करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग जरूर कराइए जिसका 18 से लेकर 40 साल एज है। और अगर आप लोग का एज क्रॉस कर गया है तो अपना बेटा, बेटी, बहू को इस चीज़ को कराने में आप लोग मदद दीजिए और उनका भी जरूर कराइए, ताकि अगर अभी से ही आप लोग अटल पेंशन योजना का में नामांकन कराते हैं तो आप लोग का बुढ़ापा का वो सहारा बनेगा। तो इसलिए अभी से ही आप लोग को सोचना है कि मेरा बुढ़ापा कैसे अच्छा से बीतेगा। 60 साल के बाद आप काम करने के लायक नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपका बेटा बहू भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, उसमें आप लोग को एक एक रुपया के लिए तरसना पड़ेगा। तो ये दिन नहीं देखना पड़े, इसीलिए आप लोग अटल पेंशन योजना जरूर करेंगे। उसके बाद में हम लोग का बैंक में और एक तरह का बीमा होता है, साल भर में 500 रुपया कटता है और उसमें 10 लाख रुपया का बीमा होता है। ये सिर्फ हमारा बैंक में है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, और ये स्टेट बैंक में है, बाकी बैंक में नहीं है। तो साल भर में 500 रुपया कटता है और उसमें भी 10 लाख रुपया का बीमा होता है। लेकिन कोई दुर्घटना से कुछ हो गए तब 10 लाख रुपया मिलता है। और ये बीमा कराने का एज है 18 से लेके 65 साल। और एक है 1000 रुपया का, वो बीमा कराते हैं तो कोई दुर्घटना से कुछ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपया मिलता है। और एक है 2000 रुपया का, इसमें अगर कोई दुर्घटना से कुछ हो जाते हैं तो आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपया मिलता है। तो आप लोग ये भी जो सक्षम है वो जरूर कराइए। 2 लाख वाला में 40 लाख रुपया मिलता है, 2000 रुपया वाला बीमा में 40 लाख रुपया मिलता है। और ये जो प्रधानमंत्री वाला में कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समय लग भी जाता है, लेकिन ये जो 500 रुपया, 1000 वाला, 2000 वाला है उसमें बहुत कम समय में ही आपका नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, काहे कि ये बैंक का बीमा है। तो ये भी जो सक्षम है वो करा सकते हैं। और सक्षम नहीं, सक्षम का कोई बात नहीं, साल भर में 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप अपने के लिए इतना क्या बोलते हैं बाइक लेते हैं तो उसका बीमा के लिए आप लोग 2000 रुपया खर्च करते हैं साल भर में, और क्या होता है बाइक टूटता फूटता है या कोई दुर्घटना होता है तो क्या कितना मिलता है उसका, क्या बोलते हैं उसका बनाने के लिए उसका बाइक का वैल्यू के हिसाब से 50 या 60,000 रुपया मिलता है। लेकिन आपका तो इतना अनमोल ये क्या बोलते हैं जीवन के लिए आप लोग 1000 रुपये का बीमा करा के ले जाते हैं। तो ये सब आप लोग करा के जाइए, किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए आप लोग जरूर कराइए। और बाकी हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के डीएम सर भी उपस्थित हैं, आप लोग को 2 शब्द बताएंगे। मैडम, उससे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि एक बचत अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज जो चाहिए, कागज़ चाहिए, वो क्या लेके जाना होगा, और उसके साथ में आपको एक बचत खाता खोलने के लिए आपको एक आधार का फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा, एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। अगर जिसका पैन कार्ड नहीं है वो वोटर आईडी का फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं और एक फोटो लेके जा सकते हैं, और बाकी कोई वैसा दस्तावेज नहीं लगता है। और छोटा बच्चा का खाता खोलना है तो कम से कम जन्म प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा और उनका आधार जरूर ले लीजिएगा। और उसमें कुछ फिर स्कूल से एक प्रमाणित बनाकर टीचर लोग देंगे, वो प्रमाणित लेके जाइएगा, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस भी या कुछ उस तरह से नहीं है मिनिमम। हम लोग देखिए बैंक में लेते हैं पैसा, जो भी अमाउंट देता है लेते हैं, तो उसमें से उसका हम लोग इसलिए लिया जाता है कि कम से कम 20 रुपये वाला 436 रुपये वाला बीमा हो जाए, ताकि वो 1 साल के लिए 4 लाख रुपया का उसका बीमा हो जाए और उसका परिवार सुरक्षित रह जाए, इसीलिए लिया जाता है। और जो 3 सोशल सिक्योरिटी बीमा के बारे में जो आप जानकारी दिए, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन, क्या हम अकाउंट ओपन करने के बाद इस योजना को लेने के लिए हम लोग को अतिरिक्त और क्या दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा जो कि अकाउंट के साथ हम लोग बीमा हम करा सके? उसके लिए फिर हम लोग को अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तुरंत अकाउंट खोलते के साथ वो बीमा हम करा लेंगे, लेकिन अगर जिसका अकाउंट पहले खुल चुका है, जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, उसको बैंक में अपने खाता नंबर के साथ क्या क्या कागज़ लेके जाना पड़ेगा? उसमें आधार लेके जाना है और अपना बैंक पासबुक लेके जाना है। बीमा कराने के लिए और कुछ भी नहीं लेके जाना, सिर्फ आधार और बैंक पासबुक। और एक और जानकारी दे दीजिए, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश क्या होता है कि किसी का मृत्यु हो जाता है, तो जानकारी के अभाव में ये होता है कि हम लोग इसको बैंक में कंप्लेन कैसे करें या फिर इसका सेटलमेंट कैसे कराएं। तो जैसे मृत्यु हुआ और जिसका किया हुआ है उसको सबसे पहले क्या क्या सावधानी हमको बरतना है, जो कि विशेष, जैसे कोई अगर फांसी में झूल गया, कोई जहर खा गया, खासकर जो दुर्घटना से होती है, उन लोग को विशेष सतर्क क्या रखना है, क्या क्या जानकारी उन लोग को इकट्ठा, या कोई ऐसा दस्तावेज है जो उन लोग को
रखना चाहिए, जिससे कि बैंक में हम जाके क्लेम करें तो उसमें हमको सुविधा हो। सबसे पहले तो उसको शाखा प्रबंधक से जाके मिलना पड़ेगा और जिसका मृत्यु हुआ है उसका आधार और ये पासबुक लेके जाना पड़ेगा, शाखा प्रबंधक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में शाखा प्रबंधक वहाँ बताएंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज जमा करना है। और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई दुर्घटना से कुछ हो जाते हैं उसका FIR का कागज मांगा जाता है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा जाता है, उसके बाद में उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है और नॉमिनी का आधार और फोटो मांगा जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे अगर इम्पोर्टेंट कागज FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और एक्सीडेंटल के लिए हम बात कर रहे हैं कि जिसे नॉर्मल का तो समझ में हम लोग को आता है कि चलिए नॉर्मल में कुछ भी है तो वो नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, वो तो मुखिया या जो भी ऑफिसर हैं वो वेरीफाई कर दिए कि हाँ इसका नॉर्मल मृत्यु है। लेकिन जो हम लोग को परेशानी आता है वो दुर्घटना में आता है, या कोई भी एक्सीडेंटल हो गया या पॉइजन खा लिया या पानी में, इस तरह से जो होता है उस सब में जो हम लोग को जो सावधानी जो रखना है वो चीज़ को हम लोग को समझना है कि वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और एक FIR, ये दो। डेथ सर्टिफिकेट तो वो तो नॉर्मल रहे या जो भी रहे वो तो कंपलसरी है कि डेथ सर्टिफिकेट आना ही है। डेथ सर्टिफिकेट 1 महीना 2 महीना 6 महीना में भी बन सकता है, लेकिन एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और एक जो FIR है, बहुत ऐसे जगह पे हम देखते हैं कि FIR नहीं करके गांव में ही पंचनामा अधिकतर हो जाता है, बहुत जगह इस तरह से हुआ है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए अगर किसी का दुर्घटना होता है तो हमें सबसे पहले FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये अनिवार्य है, भले उसका बीमा है अथवा नहीं है। अगर बीमा निकल गया तो समझिए कि वो ठीक है। इसलिए ये 2 चीज़, उसके बाद फिर शाखा में जाना है। आपके जनप्रतिनिधि के सहयोग के लिए बैंक को बहुत सहयोग करते हैं, कभी भी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए हमारी तरफ से छोटी सी सब्र है। और पानी भी आएगा तो भींगते आना नहीं पड़ेगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए। साथ में उनका भी सहयोग, अभी देखिए अभी हम लोगों के इस छोटी सी सभा में भी उनका सहयोग रहा, लोगों को यहाँ तक एकत्र किए, इसके लिए सब चलिए। और हम आगे भी ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से रखते हैं, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर आपके और हमारे इस कार्य क्षेत्र में जितने भी जनता है उनका हम लोग सहयोग कर सके और उनके विकास में हम लोग सहभागिता निभा सकें।